Just stand for the wait for the shots. अच्छा Which one? Okay. हाँ come You go to the let's go. फोन चल प्लीज अंदर अभी आवाज मत डन सर Done. अरे रुकना हमारा पेंटिंग का शॉट भी चाहिए ऐसा क्या कर रहे हाँ Done? Thank you so much. Ready? हाँ शुरू में ही बोल देता हूँ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यूजली प्रीमियर या फिर फिल्मों में मिलते थे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा आप लोगों से मुलाकात होगी वो भी उनके लिए जिनके लिए पूरी ज़िंदगी दे दी मैंने बट या सो हियर वी आर टू क्लेरिफाई समथिंग विच इज़ ओनली वन साइडेड आप लोगों ने जो सुना है तो उसी के बारे में इस बात में क्या सच्चाई है ये जो आरोप लग रहे हैं कि 11 करोड़ और 96 लाख के लिए धोखाधड़ी हुई एक डांस ग्रुप में इल्जाम लगाया मीरा रोड में कोई केस फाइल हुआ है आपने डिनाई किया हमने पढ़ा सोशल मीडिया पे जी ये क्या मामला है आप ही बताइए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है और किस तरह से ये मामला सामने आया तो ये जो सबसे पहले जो ये जो एलिगेशन है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि 11 करोड़ 96 लाख का जो चल रहा है इसमें मेरा और लिजेल का कोई लेना देना नहीं है और ना ही रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं है ये मुझे बहुत अफसोस और फीलिंग वेरी सैड कि कैसे कुछ सोशल मीडिया और कुछ मीडिया वालों ने जस्ट बिना कुछ फैक्ट जाने सिर्फ ये नाम ले लिया है कि भाई हमने ये फ्रॉड किया है जबकि इफ़ यू रीड द एक्चुअल मैटर उसमें ऐसा कुछ नहीं है वो जो 11 करोड़ 96 लाख है वो मेरे ऊपर नहीं है वो उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है जो ये जो आप लोगों ने सिर्फ नाम सुने हैं कि रेमो डिसूजा एंड लिजेल डिसूजा एंड 5 कितने और 7 अदर्स तो 7 अदर्स कौन है आप लोगों ने कोई किसी ने सोचा नहीं कि क्या है क्या पता करें कि नहीं पता करें वो साथ को भूल के आपने सिर्फ मेरा और मेरी बीवी का नाम ले लिया है और कुछ फैक्ट चेक नहीं किया आप लोगों ने तो आप बोल रहे थे कि उन लोगों के बीच में मामला है किन लोगों के बीच में मामला है और आप लोगों का नाम कैसे इसमें इन्वॉल्व किया गया तो बेसिकली ये मामला है वी अनबीटेबल एक ग्रुप है जो मेरे शो में आए थे डांस प्लस सीज़न 4 उसमें ये लोग पार्टिसिपेंट थे और इन लोगों ने वहाँ पे डांस किया था तब से मैं इनको जानता हूँ और ये ग्रुप जो है ये आगे जाके डांस प्लस में जितना नाम कमाया इन लोगों ने उसी बेसिस पे ये आवाज़ आएगा क्या तो उसी बेसिस पे इन लोगों को अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट मिला जो जाके वहाँ पे किया इन लोगों ने 2 बार गए थे ये लोग पहली बार जीते नहीं थे दूसरी बार ये जीते थे और इनका एक ग्रुप था वी अनबीटेबल अब क्या हुआ कि ये जब वापस आए तो इनके बीच में हर ग्रुप का प्रॉब्लम होता है मैं इतने सालों से डांस कर रहा हूँ मैंने इतने सालों से ग्रुप्स देखे हैं वो उनके बीच में प्रॉब्लम होती है इनका ग्रुप टूट गया और वो ग्रुप टूट गया तो वी अनबीटेबल अलग हो गया और दूसरा एक ग्रुप अलग हो गया तो ये दोनों के बीच में जो दरार पड़ी इसमें से जो अलग हो गए उन लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया वी अनबीटेबल के जो मेन आदमी है उस पर कि तुमने पैसे खाए तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि ये जो रियलिटी शो जीत के ये जो पैसे आए हैं ये सब इसका हुआ ये रियलिटी शो के पैसे हमसे कोई लेना देना नहीं है ये उनके बीच की बात है हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इसमें सिर्फ लेना देना अगर हो है तो वो ये है कि क्योंकि मैं इनको डांस प्लस से जानता हूँ तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बाइट दिया था जिसमें मैंने बोला था कि वी अनबीटेबल ये है बस वी अनबीटेबल के साथ किसी तरह की कोई आपकी पार्टनरशिप कोई कोलैबोरेशन कोई जॉइंट वेंचर ऐसा कुछ था या कुछ यस ऑफ कोर्स वी अनबीटेबल जब डांस प्लस के बाद मैंने कहा था कि यार
ठीक है, मैं डांस फिल्म बनाता हूँ, आप लोग सब जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार डांस फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा था कि ये डांस फिल्म मैं बनाऊँगा आप लोगों के लाइफ के बारे में, क्योंकि अच्छा एक जर्नी है, क्योंकि मेरे शो में जब इनकी कहानी निकल के आई मुझे अच्छा लगा, और मैं ऐसे ही शोज़ के जो रियलिटीज़ होते हैं उसको मैं लेके मैं फ़िल्म बनाता हूँ। जब आप सभी ने देखा मेरी फिल्में, तो मैंने कहा कि ये फ़िल्म बनाएंगे, और बाकायदा जो नॉर्मल होता है, जो लॉ होता है, उस हिसाब से मैंने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, मैंने अपनी तरफ से इनको पैसे दिए हैं। And I would like to comment on that because I've seen a video which says that after them winning the AGT, this is when they lost and they came back and they were very sad and depressed. That is the time Remo told them कि तुम लोग डरो मत, even if you've lost, I'll still make a film on your life, and gave them 5,11,000. जब उनको कोई नहीं जानता था at that time. तो अब ये yeah. जो हुआ है, जो मैंने साइन करके उनको करा कि ठीक है दे देंगे, मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास सारे बच्चों के एनओसीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई वो कर दिया है। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि 12 करोड़ मेरा, एक्चुअली मैं ऐसा हूँ नहीं, और मैं करता भी नहीं ऐसे, बट जी बिल्कुल मिसयूज़ हो You रहा know, है। it's, I don't know, it's just that sad that media, you know, I mean, we have always got so much love from media, but I think media, there are certain houses who have just picked up the headlines and said, okay, now to build a news, हम रेमो लिजेल का नाम डालते हैं, and that has been used. And I would like to say thank you to certain media houses because people have reached out to me and asked me, and I have said that this is not the truth, and they have not carried forward it. So. तो अब आप लोग क्या करेंगे, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का नाम गलत तरीके से लिया गया जैसे कि आप दावा कर रहे हैं? I think that वो तो लॉ legal- है, तो लीगल है। So आप अपना नाम पहले बताएं। मैं एडवोकेट सुमित खन्ना हूँ, दीवानी थोड़ा एसोसिएशन। सा माइक के पास कुछ कि मैं एडवोकेट चला सुमित गया। खन्ना, दीवानी एसोसिएट मिस्टर श्याम दीवानी के साथ काम करता हूँ। जो लॉ है, लॉ के हिसाब से अगर कोई कंप्लेंट पुलिस में की जाती है तो उसको वो एफआईआर में कन्वर्ट करते हैं, इससे सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन में अगर हमारे पास नोटिस आएगा तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स एनओसी एटसेट्रा अभी बात हुई वो हम पुलिस में सबमिट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है या क्लोजर एक फाइनल रिपोर्ट फाइल करती है, जिससे पता चलता है कि किसकी अगेंस्ट एलिगेशंस ट्रू साबित हुई एज पर पुलिस, किसकी अगेंस्ट नहीं। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि हम पहले भी कॉपरेट करते आए हैं, we will cooperate to the police, we will submit all the documents which are there with us and which we believe should, after due consideration, the truth should come out. आप कुछ ऐड हाय करें? नो थैंक्स यू ऑलरेडी सारे फैक्ट्स उन्होंने नाम बता से दिए। नाम। विपिन शुक्ला एडवोकेट, आई एम रिप्रेजेंटिंग रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट। थोड़ा नजदीक आ या आई एम रिप्रेजेंटिंग विपिन शुक्ला। बीच में कुछ है। या पिलर सर। यस, सो ऑलरेडी सुमित सर ने सारे फैक्ट्स बता दिए हैं आपको, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट। माय नेम इज विपिन शुक्ला एडवोकेट। यस, तो क्या पुलिस ने आप लोगों को इंक्वायरी के लिए बुलाया है, आप लोग गए थे? तो अब अभी तक कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। एज पर द प्रोसेस दे शुड सेंड अस ए नोटिस और टू ऑल एक्यूज्ड एंड आफ्टर दैट द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो ये आपने बताया कि जो दो वी We unbeatable. हाँ, we unbeatable। ये जो दो हिस्से हो गए हैं, उसमें से आप किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन है या सारा खत्म हो गया? मेरा इनसे ऐसा कोई there's no collaboration collaboration. कुछ नहीं है। It's just that how we know you guys, same, you know, it is just a relationship. जो I mean विकास, जो वी मैं- अनबीटेबल जिसका नाम पे था, उसके डैडी आए और ओपी आया और उन्होंने बोला सर वी नीड योर हेल्प, तो हमने एक बाइट दी है। और वो That भी is the सी truth. वो जो बाइट भी अगर आप देखेंगे तो वो मेरा बिलीव है कि जो बाइट देखेंगे उसमें मैंने ऐसा किसी का नाम लिया नहीं है, मैंने किसी का ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट वो वीडियो को लेके वो बहुत पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट सी डांस प्लस किया है मैंने, मैं इन बच्चों को तब से जानता हूँ, तो मेरा बिलीव है कि भाई जो मैं देखता हूँ और जो लॉ है कि अगर ओपी ओम प्रकाश जो है, जो वी अनबीटेबल का जो उस टाइम पे हेड था, तो मैं उसको जानता हूँ, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो मैंने वही वीडियो दी है, बट अदरवाइज देयर इज़ नथिंग टू
talk about it. And one more thing, even the kids who have done the thing, उसमें से I'm sure there are a lot of kids who don't even know कि क्या हो रहा है and उनको सिर्फ खड़ा किया जा रहा है and everything. But it's sad because they are kids and there is someone surely behind it who's trying to misuse Remo's name and take complete this thing against him. So there is complete this. एक आखिरी चीज आप बोले थे आपने फिल्म बनाई थी उनकी, उस फिल्म के बारे में थोड़ा अगर आप नहीं, फिल्म बनाई नहीं थी, फिल्म बनाने वाले थे। तो फिल्म बनाने वाले थे, उसी के लिए वो जो एग्रीमेंट की थी और जो इनिशियल जो अमाउंट होता है, टोकन अमाउंट होता है, वो मैंने दिया था। 5,11,000 रुपये का चेक दिया था इनको और इन सबको साथ में खड़े रख के दिया था। ऐसे नहीं कि मैंने किसी को छुपके से दिया या कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। सबको सामने खड़े होके, मेरे पास पिक्चर है, इन सब बच्चों ने वो चेक पकड़ा हुआ, वो सारे पिक्चर्स हैं, वो मैंने चेक इनको दिया था और पिक्चर बनाने वाले थे। बट देन उसके बाद ये इनका झगड़ा हुआ और इनके बीच में ये सब हुआ, वो चक्कर में इन लोगों ने ये सब कर दिया। बस एक आखिरी सवाल कि क्या आप लोगों को एग्जैक्टली पता चला कि ये जो 11 करोड़ और 96 लाख का जो मैटर है, इन दोनों में आपस में हुआ क्या है कि एक दूसरे पे मतलब आपको बीच में उन्होंने घसीटे, आपको कुछ इनका कुछ आइडिया नहीं है, इनके इंटरनल मामले हैं, इनका पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है और मैं ना पढ़ता हूँ इन सब के बीच में और ना ही मुझे पढ़ना है इनके बीच में। मैं तो सिर्फ प्राइज मनी क्लेम आप लोगों ने किया, प्राइज मनी, यही प्रॉब्लम है। ये मैं सबसे हाथ जोड़ के, स्पेशली मीडिया, आप लोगों से हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्स चेक करो, उसके बाद बात करो। आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि मैंने लिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ना ही मेरा कोई लेना देना नहीं है पैसे से। ये जो प्राइज़ मनी ये लोग जीते हैं या कोई भी कमाया, ये इनका इंटरनल मामला है, इनके बीच का मामला है। मेरा और लिजेल का और RDPL का कोई इससे लेना देना है ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों का डांसर्स के लिए बहुत करता आया हूँ, करता आऊँगा, तो मैं बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर आप लोग ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे साथ साथ ना जो बच्चों का फ्यूचर भी बनाना होगा वो भी नहीं बना पाएगा। आखिरी सवाल, आप लोगों का कहना है कि डिफेमेशन का मामला है कि डिफेम किया जा रहा है, तो क्या आप लोग डिफेमेशन केस करेंगे उन लोगों को? Yes, surely. देखिए, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, जब चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट आएगी, इट विल गिव अस द ट्रूथ। उसके बाद क्या एक्शन लेना है, वी कैन ओनली डिसाइड वंस इट इज। वी आर ऑल्सो वांट टू फाइंड आउट ट्रूथ बिहाइंड दिस कि कोई तो होगा। There is a conspiracy for sure. Because एक दिन ऐसा है कि हाँ, रोल बताया गया, बट आपने पढ़ा नहीं है वक़्त। हाँ, नहीं ये देखो, पहले मुझे एक बात बताओ, हम सब, आप लोग मीडिया, दिस थिंग, यू ऑल नो एवरी शो, यू ऑल कवर एवरी शो। कौन सा इंडिया का शो है, कौन बनेगा करोड़पति के अलावा, जिसका विनिंग अमाउंट 7 करोड़ रुपए है? मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो। लंबे समय का बता रहे हैं कि अलग अलग प्राइस मनी बता रहे हैं वो FIR अगर आपने पढ़ा होता तो अच्छी बात है कि आपने पढ़ा है, आपने डिटेल भी पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा है कि मेरा उसमें प्राइज मनी में मेरा कुछ लेना देना है? वो पूरी कहानी बता रहे थे, इस तरह से हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ। नहीं, तो वही चक्कर है कि आप लोगों में से किसी को आइडिया ही नहीं है कि पैसे के मामले में मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरा सिर्फ आप लोगों का मिलना और बोलना यही है कि ये जो 11 करोड़ का जो आप लोग मेरे पर एलिगेशन 11 करोड़ 96 लाख, हाँ, मेरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली बेसलेस एंड फॉल्स। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हो गया, थैंक यू। थोड़ा सा विजुअल और ले लीजिए। हाँ ले आप दोनों बैठे रहना, खड़े रहना। नहीं सर, खड़े रहो सर। खड़े मेरा और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार कि जिस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ देख के जो अंधाधुंध जो फॉरवर्ड किया है और जो बिना सोचे समझे कुछ किया हुआ है, तो वो प्लीज़ ये अगर आपको सच पता है तो अभी इसको भी वैसे ही कर लो आपको। सो और कुछ नहीं है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड वो प्लीज़ प्रेस नोट ले लेना है प्लीज़ सब लोग, तो उसमें प्रेस नोट ले लो।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।